अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्रा का सीज़न है, यानी उम्रा सीज़न शुरू हो चुका है और आप सब लोग माशाल्लाह उम्रा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मक्का मदीने का सफ़र करना चाहते हैं। आप वाकई खुशकिस्मत लोग हैं, तो उनके लिए ये ख़ास वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको सस्ता उम्रा के मुतालिक इंफॉर्मेशन देंगे। जो नई पॉलिसी है उसमें, यानी इस पॉलिसी के मुताबिक आपको 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन के उम्रा सीजन पैकेज के मुतालिक इंफॉर्मेशन देंगे। उम्रा ज़ायरीन को मैं ये बताता चलूँ कि जो उम्रा वीज़ा महंगा हुआ था, ये ट्रांसपोर्ट सर्विस की वजह से हुआ था। तो अब जो कंपनियां हैं वो इसका जुगाड़ निकाल लिया है इन कंपनियों ने कि किस तरह महंगा उम्रा वीज़ा को सस्ता करना है। कंपनी ने नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के मुताबिक 40, 45, 50 लोगों का एक ग्रुप बनाकर मक्का मदीना भेजेंगे, क्योंकि ग्रुप के अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अखराजात कम होंगे। और अगर ग्रुप नहीं बनाते या ग्रुप में लोगों की तादाद कम रखते हैं तो इस तरह अखराजात बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, पैकेज की तफसील ये है कि अगर आप शटल सर्विस हासिल करते हैं या आप होटल शटल सर्विस हासिल करते हैं तो ये दोस्तों लो कैटेगरी है, कम अखराजात वाली। ये तकरीबन आपको पड़ेगा 2,05,000 में। अगर आप दरमियाने में यानी मीडियम सर्विस में जाएंगे तो ये आपको पड़ेगा 2,17,000 में। और अगर आप जाना चाहते हैं हाई कैटेगरी में तो यही पैकेज आपको पड़ेगा 2,32,000 का। ये 21 दिन का है, जिसके मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप मक्का मदीना से कुछ फासले पर यानी 7 या 800 मीटर के फासले पर होटल लेते हैं तो उसको ये 2,23,000 में पड़ेगा, यानी ये नॉर्मल कैटेगरी है। और हाई कैटेगरी 2,45,000 में पड़ेगा और इसमें भी ज्यादा 2,75,000 में मिलेगा। और अगर आप इससे भी कम फासले पर होटल लेते हैं तो वो आपको जो कम पैकेज है वो मिलेगा 2,29,000 का, और दरमियाना पैकेज मिलेगा आपको 2,58,000 का। और अगर हाई कैटेगरी में आप यही होटल लेंगे तो वो आपको मिलेगा 3 लाख के करीब, यानी 2,92,95 इतना हजार हो गया, इतने में आपको मिल जाएगा। और उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होंगी, ये डायरेक्ट नहीं होगी। ये आपको लाहौर से सीधा कुवैत लेके जाएंगे और वहाँ आपको कुछ वक्त के लिए स्टे करना होगा। फिर वहाँ से जद्दा लेके आएंगे और उसके बाद आपको बाई रोड मक्का मदीना इसी तरह उम्रा कराने के बाद, ज़ियारतें कराने के बाद उसी पोजीशन में यही फ्लैट्स आपको वापस ले आएंगी। इससे ये देख ले, अगर आप 14 दिन का या 21 दिन का या 28 दिन का वीज़ा लेते हैं तो इसमें अखराजात बढ़ेंगे। अगर 21 दिन का है तो उसमें भी बढ़ जाएगी, अगर 28 दिन कर लें तो उसमें इसी में मज़ीद बढ़ जाएंगे। वो कैसे बढ़ जाएंगे? यानी आपके खाने पीने के अखराजात भी बढ़ जाएंगे। अगर यही तरीकाकार आप कराची से करते हैं, कराची से जाना चाहते हैं लाहौर की बजाय, तो आपको तकरीबन 15-20 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा। 15-20 हज़ार अखराजात कम हो जाएंगे। और साथ ये भी आपको खबर देता चलूँ, अगर आप उम्रा के लिए उम्रा करने के बाद, ज़ियारत करने के बाद इधर उधर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो वापस पाकिस्तान नहीं आते, तो ये कंपनी आगे शिरका कंपनी को इतला देकर बता देगी ये बंदा हमसे अलग हो गया है, फरार हो गया है, हमें वापस नहीं मिल रहा, ओवर डेज हो गया है, वापस नहीं मिल रहा। तो वहाँ पर कंपनी जो है आगे वजारत उम्रा हज से रब्ता करके ये खबर दे देगी कि फलां बंदा इधर उधर हो गया है, छुप गया है, ताकि कंपनी पर किसी किस्म का कोई जुर्माना ना हो। वो कंपनी खुद को उससे अलग कर लेती है।